सुप्रभात भाई बहनों। आज की इस अपने नए वीडियो में आनुवंशिकता एवं जैव विकास नामक इस पाठ के अंतर्गत वीडियो पार्ट नंबर 3 यहाँ पर हम आप लोगों को ग्रेगर जॉन मेंडल की सफलता के कारण क्या कारण था कि ग्रेगर जॉन मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूरदर्शिता के कारण ही मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिली। उनकी सफलता के निम्नलिखित कारण थे, अर्थात मेंडल ने जो अपना प्रयोग किए, उन्होंने कुछ सोचा समझा कि मैं क्या करूं और कैसे क्या करूं ताकि जो है प्रयोग सफल हो। तो विचार करने के बाद उन्होंने क्या किया, नंबर 1 कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, जबकि पहले वैज्ञानिक ने पूरे जीव को एक लक्षण माना था। जैसे कि हमने पहले आप लोगों को उसमें बताया है कि किसी भी जीव के बहुत से लक्षण होते हैं। जैसे वही पौधों में, मटर के पौधों में की बात कही गई थी, उसकी लंबाई क्या है, पौधे की लंबाई है, पुष्प का रंग है, फली का, बीज का। तो इस प्रकार से कई करैक्टर्स हैं, कई लक्षण से हैं। तो जो पहले के वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने संपूर्ण जीव को एक लक्षण माना था, जबकि उनकी सोच गलती थी। मेंडल ने उसे सुधार करके उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे कि उन्होंने एक बार लंबाई को लिया, फिर पुष्प को लिया, फिर फली के आकार को लिया, फिर बीज चोल को लिया, अलग अलग उन्होंने किया। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों को F2 पीढ़ी तथा F3 अर्थात द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी, मेंडल ने अपने प्रयोगों में F2 पीढ़ी तक पहुंची हो और फिर जो है F3 पीढ़ी तक पहुंचने का प्रयास किया, और गए भी जो है। क्यों? इसलिए गए कि एक पीढ़ी में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने लगातार 3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। जैसे एक बार उन्होंने मटर को, पौधे को देखा, उसमें परागण कराया, फल बीज बना, माने फली आई, बीज बना, उसको बोए, फिर उसमें उसको देखे, उसके जो उस पौधे था उससे कैसे है, फिर उस जो बीज आया उनमें फिर उन्होंने स्वपरागण कराया। इस प्रकार से फिर जो बीज बना, पौधा जिसमें फल लगी, उसको फिर बोए। इस प्रकार से उन्होंने जो है 3 पीढ़ियों तक लगातार अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट ये आता है कि उन्होंने अपने प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा, जो जो करते गए सबको उन्होंने लिखते गए और उनका सफलतापूर्वक अध्ययन भी किया कि हमने कब किया, क्या किया और क्या पाया। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा और साथ साथ उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। वह ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। चौथी पॉइंट ये था कि उन्होंने अर्थात मेंडल ने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, और इनकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के स्वपरागण से की। अब पता नहीं कि वो पौधा शुद्ध है या अशुद्ध है, अर्थात प्योर है या इम्प्योर है, संकर तो नहीं है। इसके लिए उन्होंने पहले उसमें स्वपरागण कराया और स्वपरागण समझ गए कि अगर आने वाली जो उसके वंशज से सही थी तो मान लिए कि वो पौधे शुद्ध थे। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोगों में ऐसे पौधों को चुना जो आनुवांशिक रूप से प्योर सीड थी, जो है प्योर ब्रीड थी, मैंने शुद्ध रूप से। और फिर पांचवा पॉइंट आता है, उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों को चुना, रोगी पौधों को नहीं चुना। क्योंकि अगर रोगी पौधा रहेगा तो हो सकता है उसमें पुष्पन सही ना हो, परागण सही ना हो या फली ना लगे। तो इस प्रकार से जो है स्वस्थ पौधों को ध्यान दिया। फिर अगला पॉइंट आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को वाटिका से अलग अलग क्यारियों में बोया, जिससे उनमें अन्य लक्षणों वाले पौधों से मिलने की संभावना न रहे। दूर ले जाके बोए। अगर एक साथ बो दिए होते, असावधानी हो जाती और असावधानी हो जाती तो हो सकता था पर परागण में उसी जात की किसी दूसरे पौधे का प्रभाव से पड़ जाता।
इस प्रकार से उन्होंने शुद्धता बरतने के लिए दूर ले जाकर के जो है शुद्ध लक्षण वाले पौधों को उगाया। अगला पॉइंट आता है कि स्वपरागण की संभावना को स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए। तो जैसे हमने पहले ही बताए थे एक बार आप लोगों को कि स्वपरागण न हो, तो स्वपरागण न हो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो जिन पौधों से बीज प्राप्त करना था, फली प्राप्त करना था, उनके पुंकेसरों को उन्होंने नष्ट कर दिया। केवल स्त्री केसर ही बचे रहे। तो जब केवल स्त्री केसर ही बचे रहे तो जिस प्रकार के पौधे के परागण को चाहे उसी को ला करके उस पर जो है परागण कराए। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट जो हैं वो मेंडल की सफलता के कारण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कारण बताइए कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे। तो भाइयों बहनों, हम इन्हीं पॉइंटों को याद करके जो है और दर्शाएंगे। जैसे कि उन्होंने जो है एक समय में केवल एक ही लक्षण पर ध्यान देकर अध्ययन किया, उन्होंने दूसरी तीसरी पीढ़ी तक अध्ययन किया, अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा और उनका अध्ययन भी करते रहे और लास्ट में वो नियमों को बनाने में सहायता किए। ऐसे पौधों को चुना जो शुद्ध रूप से थे, अर्थात उनमें कोई संकट नहीं था। सदैव स्वस्थ पौधों को चुना और जिन पौधों पर प्रयोग करते थे उन्हें वाटिका में अन्य पौधों से दूर बोते थे। और मुख्य काम उन्होंने ये किया कि जहाँ पर स्वपरागण की संभावना थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने पौधों के पुंकेसरों को नष्ट किया। इस प्रकार से भैया बहनों जो है यह था मेंडल की सफलता के कारण। इस पर हम और आगे चर्चा करते हैं कि मेंडल जो है वो अपने प्रयोगों के लिए वस्तु का जो चयन किया वो कैसा था। तो वस्तु के चयन में जो है वे उन्होंने जो है अपने प्रयोग में किया कि सिलेक्शंस ऑफ मटेरियल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया और निम्नलिखित कारणों पर का आधार बनाया। जैसे कि मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, अर्थात अगर देखा जाए इसको हम लोग बोते हैं लगभग 6 महीने में तैयार हो जाता है और फिर अगले चक्र में बो देते हैं। इस प्रकार से कम समय में तैयार हो जाता है। इस प्रकार से मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। पता लगा हम कोई दूसरा पौधा ले लिए थे, जैसे आम का पौधा मान लेते हैं सपोज करिए। अब आम का पौधा ले लिए, उसमें पता लगा कि 20 वर्ष तक उसमें जो है पुष्पन ही नहीं होगा, अर्थात बौर ही नहीं आएगा। बौर आएगा फिर उसमें फल लगेगा, 6 महीने के बाद उसमें फल मिला, फिर चलिए उसको आप उगाइए बोइए, फिर 20 साल के बाद, तब तक तो वैज्ञानिक का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए जो है ऐसा चुनाव किया कि जो पौधा एक वार्षिक था, जिसका जीवन चक्र छोटा था और वैज्ञानिक अपने समय में लाइफ टाइम में जो है उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया। दूसरा पॉइंट जो है, पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात जो पौधा है वह द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स था। अगर आवश्यकता पड़ी स्वपरागण की तो उसको हम पॉलीथीन से बांध देते थे, वैज्ञानिक ने बांध दिया और इसमें नर और मादा दोनों प्रकार की जननांग मिलती। तीसरा पॉइंट था कि इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संक्रमण कराया जा सकता था, अर्थात अगर हम चाहते तो हम स्वयं किसी दूसरे पौधे से ला करके परागण कराते, ऐसी उसकी पुष्प की संरचना है। अगला पॉइंट, स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होमोजाइगस होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। यह स्वनिषेचन का कारण। 5वां पॉइंट है, मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये था उनका विषय वस्तु का चयन। ये जो कह रहा है कि मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो दूसरे के विपरीत हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, देखे भी हैं कि एक मटर जो है वो लाल पुष्प वाला होता है और दूसरा सफ़ेद पुष्प वाला। तो एकदम पूर्ण रूप से दोनों के कैरेक्टर अलग अलग, लक्षण अलग अलग है तो रंग, पुष्प का रंग, लेकिन एक सफ़ेद एक लाल। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मटर में ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कि एक पौधा लंबा होता है काफ़ी और दूसरा पौधा छोटा होता है, दोनों से जो है हमें मटर प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार से वह भी लक्षण एक दूसरे से विपरीत थे। इसी प्रकार से जो है पुष्पों की स्थिति, अर्थात पौधों पर जो पुष्प कहाँ लगते हैं, तो एक में जो है एकदम उसके शीर्ष पर लगता है। जैसे अगर ये उसका जो पुष्प है तो पुष्प की जो है उसके ऊपरी भाग पर ही लगेगा, इस प्रकार से वहाँ लगता है। दूसरा जो है बताया कि उसके जो है वो कक्षस्थ पे, अर्थात जहाँ शाखाएं निकलती हैं वहाँ पर लग जाता है। तो दोनों देखने में पूर्ण रूप से हम अलग अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार से और बीज की आकृति, कोई गोल था तो कोई जो टेढ़ा मेढ़ा था, झुर्रीदार था। बीज पत्रों में कोई पीला था तो कोई हरा था। तो ये लक्षण ऐसे थे जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से विपरीत थे। तो इस प्रकार से मेंडल की जो प्रयोग के लिए इन्होंने विषय वस्तु का चयन किया, वो मटर पर का चयन था। अब बहुत ही अच्छा, इन्हीं सब कारणों से मेंडल सफल रहे। तो एक तो उनकी कार्यविधि आती है, अर्थात उन्होंने अपने कार्यों का खूब ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक जो प्रयोग किए उसको उन्होंने लगती गए बढ़िया से जो है। और दूसरा ये कि जो है जो विषय वस्तु का चयन किया वो पूर्ण रूप से अन्य पौधों से और उनके तमाम लक्षणों में एक दूसरे की काफ़ी जो है दूरियां थीं अथवा भिन्नता थी, और उन भिन्नताओं पर जो है आसानी से निगाह रखी जा सकती थी। इस प्रकार से भैया बहनों, आज के इस वीडियो में जो है, अर्थात हम आपको जो है मेंडल की सफलता के कारण पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट कराया। एक तो मेंडल की कार्यविधि, और दूसरी जो है प्रयोगों के द्वारा वस्तु का चयन। अगले वीडियो में हम चाहते हैं कि आगे आप लोगों को जो मटर के प्रयोग पर इन्होंने मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया, तो उनमें कैसे क्या प्रयोग किए, क्या किया वो माने, कौन कौन सा जोड़ा लिए, किस प्रकार का उनका जोड़ा था, उन पर हम आप लोगों का ध्यान दिलाएंगे। आप लोग सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, और वीडियो में जहाँ त्रुटियाँ हों कमेंट के द्वारा हमको बताइए, आप उनको दूर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो उससे ज़्यादा परिमार्जित परिष्कृत होगा। धन्यवाद, पढ़िएगा। आगे आप परीक्षाओं पर भी ध्यान दीजिए।